हाँ तो भाई लोगों, अब चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है? हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में आपने पढ़ा था ईसोफेगस तक। आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है, एनस पे ख़त्म होती है। और आपने देखा था कि हम लोगों ने पढ़ा कि माउथ के बाद बक्कल कैविटी में आपने पढ़ा टीथ के बारे में, आपने पढ़ा टंग के बारे में। बक्कल कैविटी के बाद में क्या आता है? फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बारे में आपने पढ़ा था कि दिस इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद आपने ईसोफेगस क्या होता है? एक लंबी पतली पाइप होती है, थिन ट्यूब, जो कि कनेक्ट करती है फेरिंग्स को किससे? स्टमक से। जो अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? स्टमक पढ़ना है। तो स्टमक के बारे में आप पढ़िए। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हैज़ 4 मेजर पार्ट्स, और इसके 4 पार्ट होते हैं। ए कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच द ईसोफेगस ओपन्स, ए फंडिक रीजन, ए बॉडी एंड ए पाइलोरिक पोर्शन व्हिच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कुल मिलाकर के जो स्टमक होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो हम लोगों को पढ़ना है आज स्टमक। तो स्टमक जो होता है इसके बारे में पहला पॉइंट क्या है? ये पाया जाता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। स्टमक शेप इसका क्या होता है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये होता है जे शेप। ये जे शेप का होता है। दूसरा, ये अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी पे पाया जाता है। और इसके होते हैं 4 पार्ट, 4 पार्ट होते हैं स्टमक के। कौन कौन से? एक होता है कार्डियक पार्ट, दूसरा फंडिक पार्ट, तीसरा बॉडी, और चौथा पाइलोरिक। और जो ये पाइलोरिक पार्ट होता है यहीं पे पाया जाता है एक पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको स्टमक के बारे में इतनी बातें जानना है, ठीक। तो अब पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जैसे ये लिखा हुआ ना कि अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के बारे में आप जान लीजिए। जैसे कि मान लो ये आदमी का शरीर है ना। शरीर का मतलब क्या भाई? इसके ऊपर हो गया गला, ये हो गया गला, और इसके यहाँ से पैर शुरू हो जाएगा, तो मतलब इंग्विनल रीजन। तो अगर देखा जाए तो ये जो पूरी बॉडी है, मतलब यहाँ से गले से लेकर के और नीचे यहाँ तक, है ना, इसको क्या होता है, जहाँ आप बेल्ट बांधते हैं वहाँ तक का जो पोर्शन है, इसको 2 भाग में बांटा जाता है। किससे? डायाफ्राम से। ये होता है डायाफ्राम बीच में, डायाफ्राम, DIAPHRAGM, फ्राम। तो ये डायफ्राम क्या करता है कि पूरी बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें से ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी के अंदर में क्या क्या होता है? फेफड़ा होता है, दूसरा हार्ट होता है, ठीक। तो फेफड़ा हो गया, हार्ट हो गया, बीच में जो है ईसोफेगस भी उसमें से जाता है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो जो स्टमक होता है हमारा वो कहाँ पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी, मतलब डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो ईसोफेगस होता है उसके बारे में था कि भाई यहाँ पे हो जाएगा माउथ, और माउथ से फिर चलता है ईसोफेगस, यहाँ फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स से ईसोफेगस चलेगा, नेक को क्रॉस करेगा, फिर थोरैक्स को क्रॉस करेगा, फिर डायफ्राम को क्रॉस करेगा, और स्टमक जो होता है वो यहाँ पे पाया जाता है। तो इसको ऐसे बनाओ, तो ये हो गया अपर लेफ्ट पोर्शन, है ना।
ये स्टमक यहाँ पाया गया, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की तरफ, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी और लेफ्ट साइड में, तो इसीलिए लिखा गया अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो कुल मिलाकर के डायफ्राम के नीचे पाया जाता है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है स्टमक। इसके बाद जो है स्टमक के बारे में और क्या जानना है। स्टमक के बारे में आपको पता है कि स्टमक के होते हैं 4 पार्ट। तो ये जे शेप स्टमक होता है, जे आपने बनाया ऐसे कर दिया, बढ़िया स्टमक बन गया। अब देखो जो स्टमक होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। एक जो ए पोर्शन होता है जहाँ पे कि ईसोफेगस आके खुल रहा है स्टमक में, इसको बोलते हैं कार्डियक पोर्शन, इसको बोलते हैं कार्डियक पोर्शन। इसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फंडिक पोर्शन, ठीक, फंडिक या फंडस। अब ये पोर्शन हो गया फंडस। इसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं बॉडी, और सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक। अब देखो इसमें होता क्या है कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो बना करके ऐसे दे देते हैं और इसमें नाम नहीं लिखा रहता, और ये पूछ लेते हैं जैसे मान लो कार्डियक की जगह पे इन्होंने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, और कहा बताओ भाई कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ए वाला या ऊपर क्या था, ऊपर फंडिक था कि पाइलोरस था, फिर ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कार्डियक था, कहाँ बॉडी था। तो मैं इसका आपको एक जुगाड़ बता दे रहा हूँ ताकि आप जो है याद रखें कि पाइलोरिक सबसे नीचे होता है, और पाइलोरिक में पाइलो का मतलब पायल, इसको पायल से रटेंगे तो आपको पता आ जाएगा कि ये जो होता है नीचे होता है। क्यों? क्योंकि पायल आदमी कहाँ पहनता, पैर में पहनता नीचे, ठीक। तो पायल जो पेट में पाइलोरिक पोर्शन होगा वो सबसे नीचे होगा। और फंडिक को आप फंड से रट सकते हैं। फंड जो है देहाती वर्ड है, गांव में जो सांप का फन होता है उसी को फंड कहते हैं बहुत लोग, ठीक, सांप का फन। अब जैसे मान लो मैं सांप बना दूं यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि मान लो ये सांप है ना, तो जो सांप होगा उसका फन कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो इसलिए स्टमक में जो फंडिक पोर्शन होगा ऊपर होगा, पाइलोरिक पोर्शन नीचे होगा, बीच में बॉडी होगी, कार्डियक पोर्शन जहाँ पे ईसोफेगस में, ईसोफेगस स्टमक में जहाँ खुल रहा है वहाँ पे हो जाएगा कार्डियक पोर्शन, ठीक। तो इस तरीके से आपने स्टमक के बारे में क्या क्या जाना। स्टमक के बारे में पहली बात जाना कि ये जे शेप होता है। ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। तीसरा आपने ये देखा कि स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्डियक पार्ट होता है, फंडिक पार्ट होता है, बॉडी होता है और पाइलोरिक पार्ट होता है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि कुल मिलाकर के इसके 4 पोर्शन होते हैं। अब इसके बाद हमको ये बात जानना है कि इसके बाद स्टमक के बाद में क्या चीज़ आएगी। तो इसको पहले हम लोग क्या करना है कि पढ़ लेना है थोड़ा सा, इसके बाद फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी हैज द 4 मेजर पार्ट, ए कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच ईसोफेगस ओपन्स, ए फंडिक रीजन, ए बॉडी एंड ए पाइलोरिक पोर्शन व्हिच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। तो क्या करता है, पाइलोरिक पोर्शन कहाँ ओपन होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये है कि स्टमक के बाद क्या शुरू हो जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लो। तो लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, ए सी शेप डुडेनम, ए लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम एंड ए हाईली कॉइल्ड आइलियम। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू डुडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। आइलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और आइलियम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी बात को पढ़ लें। इन्होंने क्या बताया आपको? तो इन्होंने कहा कि स्टमक जो होता है, स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ तक स्टमक हुआ, स्टमक यहाँ शुरू हुआ। ये जो आपका है ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस,
ईसोफेगस के बाद स्टमक आ गया, स्टमक के बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके 3 पोर्शन होते हैं। जो पहला पोर्शन होता है वो सी शेप होता है, उसको बोलते हैं डोडेनम। ठीक, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, इसको तो आप लोग समझ ही गए हैं। अब इसके आगे का पोर्शन देखो, तो क्या होता है कि स्टमक के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पोर्शन जो होता है ये होता है सी शेप। ये जो सी की तरीके से देखो आकार है इसका, इसको बोलते हैं डोडेनम। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के कुल मिलाकर के 3 पार्ट होते हैं। ठीक, जिसमें से पहला पार्ट होता है सी शेप, इसको बोलते हैं डोडेनम। इसके बाद एक होता है लॉन्ग क्वाइल्ड जो होता है, इसको बोलते हैं जेजुनम, जेजुनम। और इसके बाद फिर जो पोर्शन होता है हाईली क्वाइल्ड, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, इसको बोला जाता है, ये जो हाईली क्वाइल्ड पोर्शन है इसको बोलते हैं आइलियम। ठीक, तो कुल मिलाकर के देखो क्या होता है कि सबसे पहले आता माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं डोडेनम जो कि सी शेप का होता है। इसके बाद जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं जेजुनम जो कि क्वाइल्ड होता है और लॉन्ग होता है। और जो तीसरा पोर्शन होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है और वो जो होता है उसको बोलते हैं आइलियम। तो कुल मिला के जो छोटी आंत है उसके 3 भाग होते हैं, पहला डोडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा आइलियम। और ये समझो कि नाम तो इसकी छोटी आंत है, लेकिन ये आंत होती है एक्चुअली 9 से 10 फीट की होती है। ठीक, तो ऐसे नाम तो छोटी आंत है, जबकि बड़ी आंत में लग रहा होगा कि बहुत बड़ी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी आंत 3-4 फीट की होती है, लेकिन छोटी आंत जो होती है वो 7 फीट से लेकर 10 फीट तक होती है अलग अलग लोगों में। जिसमें कि जो तीनों पोर्शन है, जैसे डोडेनम आपका है, डोडेनम बहुत छोटा होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद फिर जो जेजुनम होता है वो लगभग 3.5 फीट का होता है, और जो ये आइलियम होता है ये 5 से 7 फीट का होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि छोटी आंत कितनी बड़ी होती है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपने ये देखा कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है। तो भैया पहले जो है स्टमक, स्टमक के बाद में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डोडेनम है, जेजुनम है और आइलियम है। सबसे पहला डोडेनम होता है जो कि सी शेप्ड होता है, ये होता है सी शेप, सी की तरीके नहीं लगा ABC वाला, तो ये होता है सी शेप। इसके बाद जेजुनम जो होता है ये होता है लॉन्ग क्वाइल्ड होता है, क्वाइल्ड। और ये जो है आइलियम, ये है लॉन्ग हाईली क्वाइल्ड। अंतर इतना है कि ये कम क्वाइल्ड होता है, ये हाईली क्वाइल्ड होता है। तो कुल मिलाकर के आपने ये देख लिया कि हमारे पास जो स्टमक है उसके बाद में आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद की चीज़ें पढ़ लें। तो भैया स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो इसमें मैं और आगे पढ़ रहा हूँ, देखो इसमें लिखा हुआ है, फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ वहाँ से, कहाँ से, स्टमक से। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज द 3 मेजर पार्ट, ए कार्डियक 4 मेजर पार्ट, क्योंकि 3 इसमें लिखा लेकिन होता 4 है, जो कि नई किताबों में है, तो मैं 4 ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन 4 ही समझो। 4 मेजर पार्ट, ए कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच द एसोफेगस ओपन्स, ए फंडिक रीजन, a body and a pyloric portion which opens into the first part of small intestine. Small intestine is distinguishable into the 3 regions, a C-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum and highly coiled ileum. Opening of stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter. ठीक, तो जो ओपनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक जो डोडेनम में जब खुलता है तो वहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसको बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। द आइलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ द सीकम, कोलन एंड रेक्टम। और जो आइलियम होता है, आइलियम कौन सी चीज़ होती है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पोर्शन होता है, अंतिम पोर्शन होता है, ये क्या करता है कि इट ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा होता है भैया, तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। मतलब सीकम, कोलन और रेक्टम 3 भाग जो होते हैं, 3 पार्ट जो होते हैं वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के भी होते हैं।
सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक व्हिच होस्ट सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। जो सीकम होता है वो छोटा सा होता है, स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जो कि हर तरीके से बंद रहता है और जिसमें कि कुछ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिससे कि हमको भी लाभ हो और बैक्टीरिया को भी लाभ हो। बैक्टीरिया अगर हमारे सीकम में रहता है तो हमारे लिए कुछ विटामिन बनाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत लाभप्रद होता है। और दूसरा उसको क्या फ़ायदा, उसको ये फ़ायदा है कि वो हमसे खाना पीना पा जाता है और एकदम से वहाँ पे मस्ती में रहता है। तो ये हो गया। जैसे एक होता है कि सिम्बायोसिस, दूसरा होता है जैसे पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ये होते हैं कि जो आपका केवल खून चूसें, आपको केवल नुकसान पहुँचाएँ, आपके खून पे जिंदा है लेकिन आपके लिए कोई पैसे का काम करने वाले नहीं हैं। लेकिन जो सिम्बायोसिस होती है उसमें ये होता है कि आपको वो लाभ पहुंचाएंगे, मतलब उनसे आपको लाभ होगा और आपसे उनको लाभ होगा। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कुछ ऑर्गेनिज्म सीकम में पाए जाते हैं जो कि सिम्बायोटिक होते हैं हमारे लिए, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हमारे लिए कुछ बनाते हैं और हम उनको खिलाते हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति है। तो सीकम जो होता है स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है व्हिच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। एक पतला सा फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, ट्यूब की पतले ट्यूब की तरीके से समझो, नैरो फिंगर एक पतली सी उंगली की तरीके से प्रोजेक्शन होता है जिसको बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स व्हिच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये है कि समझो वो किसी काम का नहीं है, वो एकदम से बेकार पड़ा हुआ है, मतलब विलुप्त प्राय हो गया। मतलब वेस्टिजियल का मतलब समझो कि किसी यूज में नहीं है। एराइजेज फ्रॉम सीकम, और ये सीकम से एराइज होता है। अभी मैं इसको फोटो बना के दिखा रहा हूँ। इसके बाद लिखा हुआ था सीकम ओपन्स इनटू द कोलन। और सीकम क्या होता है? सीकम के बाद चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है सीकम, इसके बाद आएगा कोलन। तो कोलन इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। इसमें 3 लिखा है मेरी किताब में, लेकिन जो नई किताब है उसमें 4 पार्ट। 4 पार्ट क्या क्या होता है? एक होता है असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मॉइड कोलन। तो इसमें देखो, इसके बाद सिग्मॉइड कोलन ओपन्स इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। और जो सिग्मॉइड कोलन होता है वो किस में ओपन होता है? वो भैया रेक्टम में ओपन होता है और वो एनस के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं देखो आपको इसको फिर से बता रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ हो रही है। तो अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में एक बार फिर से लिख दूं ताकि आपको अच्छा लगे कि समझ जाएं आप, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ये शुरू कैसे होता है? तो पहले आता है माउथ, माउथ के बाद दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है बक्कल कैविटी, या इसी का दूसरा नाम है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद फिर क्या आएगा? इसके बाद आ जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद क्या आ जाएगा? ईसोफेगस के बाद आएगा स्टमक। स्टमक के बाद क्या आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3, डोडेनम, फिर जेजुनम और तीसरा है आइलियम। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं वो 3 होते हैं। क्या क्या? सीकम, कोलन और रेक्टम। और इस लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है एनस। तो कुल मिलाकर के जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो आपका ये है। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? स्टमक पढ़ा। स्टमक के बाद हम लोग पढ़ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बारे में हमने क्या पढ़ा था? स्टमक जो होता है वो जे शेप होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। क्या क्या? कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरस।
अब इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि जो स्टमक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का आपने पता किया कि पहला पोर्शन होता है सी शेप डुडेनम, इसके बाद फिर लॉन्ग कॉइल्ड जेजुनम, और इसके बाद हाईली कॉइल्ड आपका होता है आइलियम। ठीक, यहाँ तक जो है ये हो गया आपका आइलियम, ये हो गया आपका जेजुनम, और ये जो सी शेप हो गया ये हो गया डोडेनम। और जहाँ पे स्टमक जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है तो यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है जिसको कि बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ये जो आ रहा है ये है ईसोफेगस, और ईसोफेगस में आपने ये पढ़ा था कि यहाँ भी एक वाल्व रहता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। फेजियल स्फिंक्टर। अब देखो इसमें समझना क्या है, ये समझना है कि जो स्टमक है इसके दोनों मुंह पे एक एक वाल्व लगा हुआ है। एक तो ये नीचे लगा है, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, एक ऊपर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। आपको पता है इसका नाम, क्योंकि पेट को बोलते हैं गैस्ट्रो और ईसोफेगस है, तो गैस्ट्रो और ईसोफेगस के बीच में हो गया तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसी तरीके से ये पेट के पाइलोरिक पार्ट में है, इसीलिए इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, ये दोनों वाल्व का काम क्या है? तो इसका काम मैंने बताया था कि भाई जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया तो खाना पेट से फिर से मुंह के बाहर रास्ते बाहर ना हो जाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि खाना ऊपर से पेट में आएगा लेकिन पेट से फिर मुंह के रास्ते बाहर नहीं जाने पाएगा। और जो नीचे होता है इसका काम ये है कि पता चला इसका काम क्या है पाइलोरिक स्फिंक्टर का, तो इसका काम ये है कि मान लीजिए आपने खाना खाया और पेट में अगर कोई वाल्व ना लगा रहता है यहाँ पे, तो होता क्या कि खाना नीचे आता और सीधा ऐसे आगे बढ़ के और पूरी आंत में चला जाता। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो आप खाना खाते हैं वो 1 से 2 घंटा पेट के अंदर रुके, क्योंकि पेट के अंदर तमाम गैस्ट्रिक जूस होता है, एसिड होता है जो कि उसमें मिलाना होता है। कि खाना आया, खाने के अंदर में क्या किया, पहले हम गैस्ट्रिक जूस मिलाएंगे, उसमें HCl मिलाएंगे और उसको बढ़िया से जो है पीसेंगे पेट के अंदर में, तब जा कर के फिर 1-2 घंटे बाद जब इसमें बढ़िया से सब मिल जाएगा, खाना कुछ खाना पच जाएगा, तब आगे उसको छोड़ा जाएगा, तब आगे बढ़े। तो कुल मिला के आपको ये समझ लेना है कि जो स्टमक होता है उसके दोनों सिरे पे ऊपर भी एक वाल्व होता है, नीचे भी वाल्व होता है। ऊपर के वाल्व को गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, नीचे वाले को पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। स्टमक के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पहला पोर्शन है उसको डोडेनम बोलते हैं, फिर जेजुनम होता है और फिर आइलियम होता है। तो ये तीनों जो होते हैं ये मिला करके बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आप देख लीजिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो पहला है उसको बोलते हैं सीकम। तो ये भैया जो होता है, अब देखो मैं लार्ज इंटेस्टाइन है उसको मैं बना रहा हूँ लाल से, ठीक, इससे आपको पता चल जाएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ शुरू हो रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला ये गोल सा सैक की तरीके का स्ट्रक्चर है, इसी को बोला जाता है सीकम। और सीकम से एक थिन ट्यूबुलर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है जिसको कि अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स क्या है, इसको बोलते हैं बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बर्मीफॉर्म का मतलब होता है, बर्म मतलब होता है कीड़ा, तो कीड़े की तरीके से है, पतला सा, जैसे कीड़े घूमते रहते हैं तो पतला सा लंबा सा ऐसे है, तो इसी लोग बोलते हैं बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये जो होता है ये वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल का मतलब हम लोगों के शरीर में इसका कोई काम नहीं रह गया। जैसे हम लोगों के कान जो होते हैं वो वेस्टिजियल हैं, कोई विशेष काम नहीं रह गया इसका। जबकि जानवरों में कान देखते होगे तो कान वो हिलाते रहते हैं, मच्छर मक्खी भगाते रहते हैं, लेकिन हम लोगों का कान अब हिलता नहीं, कोई मतलब नहीं इसका ज़्यादा। तो इसी तरीके से ये जो बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये वेस्टिजियल है। और ये कहाँ से निकलता है, सीकम से निकलता है। और सीकम के अंदर में क्या होते हैं कि कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक, जिनको बोला जाता है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होते हैं कि कुछ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। ये यहाँ पे रहते हैं, हम इनको खिलाते पिलाते हैं, समझो कि हम लोग इनको पाल के रखा हुआ अपने सीकम में कि ये हमारे लिए विटामिन की व्यवस्था करें, विटामिन बना बना के दें। इसके बाद देखो अब कोलम शुरू होता है सीकम के बाद।
जो ये कोलन है ऐसे ऐसे जाता है। पहले क्या करता है, ये कोलन ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ने के बाद ऐसे जो बेड़े बेड़े हो जाता है, मतलब ट्रांसवर्स हो जाता है। फिर ये नीचे उतरता है और नीचे उतर के फिर बीच में आता है और बीच में आके फिर नीचे आकर के और यहाँ पे समझो खुल जाता है। ठीक, तो कुल मिला करके ये है कोलन, और जो यहाँ नीचे इतना वाला पोर्शन जो सीधा हो गया है इसी को बोला जाता है रेक्टम। तो अब देखो क्या हुआ कि 3 पोर्शन हुए। पहला हो गया सीकम, ये जो आपका गोल गोल पोर्शन है इसको बोला गया सीकम। इसके बाद जो ये पूरा पोर्शन है, मतलब सीकम के बाद ये जो गोल सा बैलून सा दिख रहा है, इसके ऊपर जितना भी पोर्शन यहाँ तक आया 20 तक, इसको बोला जाता है कोलन। कोलन देखो काफी बड़ा है, पता चला सीकम तो गोल सा हो गया और रेक्टम भी छोटा सा है, नीचे ऐसे ही सीधा हुआ तो रेक्टम हो गया। ठीक, लेकिन ऊपर अगर इसको देखो तो ये कितना बड़ा है कोलन। तो कोलन को इसीलिए 4 भाग में बांटा गया है। जो ये ऊपर चढ़ रहा है कोलन, इस इतना पोर्शन को जो यहाँ से लेके ऊपर तक गया है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। असेंडिंग मतलब जो चढ़ रहा, तो असेंडिंग कोलन हो गया ये। इसके बाद फिर जो ये ऐसे बेड़े बेड़े मतलब विड्थ में चौड़ाई के जो अलांग जो चल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कोलन, क्योंकि ट्रांसवर्स का मतलब जानते हैं एक चीज होती है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब होती है कि आप जो है ऊपर से नीचे, ट्रांसवर्स मतलब होती है कि वर्टिकल के जो परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो वर्टिकल है, वर्टिकल के परपेंडिकुलर जो होगा वो जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसवर्स। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के ट्रांसवर्स हो गया हमारी चौड़ाई के अलांग। तो देखिए पहला जो कोलन है ये है असेंडिंग कोलन, इसके बाद फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर यही कोलन नीचे की तरफ आ रहा है तो इसी का नाम इतना रख दिया गया डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग मतलब उतरता हुआ, नीचे आ रहा तो भैया इसका नाम हो गया डिसेंडिंग कोलन। और इसके बाद जो फिर अंदर की तरफ जा रहा है इसका नाम बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। कोलन, और फिर ये अंदर जैसे आया वहां से नीचे एकदम लाइन चली गई तो इसको बोला गया रेक्टम। अब ऐसे पेट में समझो, पेट में कैसे होता है, जैसे आप लोगों को पता है यहाँ स्टमक होता है बाएं साइड में, यहाँ से क्या होगा ये डुडनम चलेगा, यहाँ स्टमक आया ऐसे ऐसे, फिर यहाँ डुडनम हो गया, डुडनम यहाँ से चलेगा ऐसे सी शेप। तो ये सी शेप पहला पोर्शन, मतलब ये है कि स्टमक हुआ ऐसे, स्टमक बाएं से दाहिनी तरफ जाता है तो ये बाएं तरफ होगा स्टमक। स्टमक के बाद शुरू होता है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन होता है डोडेनम, तो डोडेनम यहाँ छोटा सा होगा सी शेप। इसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे जो है लॉन्ग कॉइल्ड पोर्शन आ जाएगा जेजुनम, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ढेर सारा एकदम हाईली कॉइल्ड होगा आइलियम, और आइलियम कॉइल्ड होकर के फिर समझो कि इधर राइट साइड में आ जाएगा राइट इलियक फोसा में, और यहीं से शुरू हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है उसको बोलते हैं सीकम। तो सीकम जो होता है ये राइट साइड में नीचे होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सीकम। अब सीकम से फिर कोलन शुरू होगा, कोलन ऐसे उठेगा ऊपर तो इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलन, फिर ऐसे जाएगा, फिर इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, फिर नीचे आएगा इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन, फिर ये बीच में आएगा और बीच में आएगा तो इसको सिग्मॉइड कोलन, फिर नीचे जाएगा उसको बोलते हैं रेक्टम, और रात में जा करके वो एनस के थ्रू खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आपने समझ लिया है कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको एकदम से मुझे लगता है समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर से आपको एलिमेंट्री कैनाल की पूरी कहानी बता देता हूँ। देखो एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है, एक रास्ता है और उस रास्ते में बहुत, जैसे आप मान लो कि पता चला बस्ती से गोरखपुर जाओ या बस्ती से लखनऊ जाओ तो रास्ते में बहुत चीज़ें पड़ती हैं, तो इसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ शुरू हो रहा, माउथ से शुरू हो रहा, और रास्ता जैसे जैसे आगे जा रहा उसमें तमाम चीज़ें मिल रही हैं और वो लास्ट में जा करके एनस पे ख़त्म हो रहा है। तो माउथ के बाद आता बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी जिसके अंदर में टंग और टीथ होता है, फिर आता फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में आपने पढ़ा था, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बारे में आपने पता था कि भाई ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ती है। इसके बाद आपने आज पढ़ा स्टमक के बारे में। स्टमक क्या होता है, स्टमक जो होता है जे शेप होता है, ये अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया था भाई कहाँ पाया जाता है, थोरैक्स में कि एब्डोमेन में, एब्डोमिनल कैविटी में या थोरैसिक में, तो आप इस तरीके जानिए। तो स्टमक कहाँ पाया गया, ये अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाया गया। और जो स्टमक होता है उसके 4 पोर्शन होते हैं। एक कार्डियक पोर्शन होता है जिस पोर्शन में ईसोफेगस जाके खुलता है। इसके बाद ऊपर का जो पोर्शन है उसको फंडिक पोर्शन बोलते हैं। फिर बॉडी आता है और सबसे नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो पाइलोरिक पोर्शन होता है।
स्टमक के दोनों सिरे पे एक एक वाल्व लगा रहता है। जो ऊपर वाला वाल्व होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, और जो नीचे वाला वाल्व होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डुडनम। डुडनम का जो शेप होता है वो सी शेप होता है। इसके बाद जो है लॉन्ग कॉइल्ड पार्ट होता है जिसको कि बोला जाता है जेजुनम, और लास्ट का जो तीसरा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसका नाम है आइलियम, जो कि हाईली कॉइल्ड होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में शुरू होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पोर्शन होते हैं। जो पहला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं सीकम। सीकम जो होता है वो सैक लाइक होता है, ब्लाइंड सैक लाइक होता है, और उसके अंदर में सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सीकम से ही एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स निकलता है जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, और उसका कोई हमारे अंदर में काम नहीं है। इसके बाद फिर क्या, सीकम के बाद हमारा शुरू होता है कोलन। कोलन जो होता है वो बड़ा सा होता है, उसके 4 पार्ट हैं। जो सबसे ऊपर चढ़ता है तो उसको बोलता है असेंडिंग कोलन, फिर आता है ट्रांसवर्स कोलन, फिर नीचे उतरेगा तो उसको डिसेंडिंग कोलन, बीच में आएगा उसे सिग्मॉइड कोलन। तो कुल मिलाकर के जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पहला पोर्शन है सीकम, इसके बाद है कोलन, और तीसरा जो है वो है रेक्टम। तो रेक्टम जो होता है फिर एनल कैनाल में खुल जाता है, एनस के थ्रू। पूरी समझिए कि ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोगों को एक चीज़ और जान लेना है। जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का अपेंडिक्स जो होता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे ये अपेंडिक्स मान लो इसमें जो है कुछ कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया घुस गए, उन्होंने इन्फेक्शन कर दिया, या फिर कभी कभी यहाँ पे फीकोलिथ जो है जमा हो जाता है जिस कारण से इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर मान लो इसका मुंह बहुत पतला है कुछ लोगों में, या अपेंडिक्स बहुत लंबी है। तो इन सब कुछ कारण होते हैं जिसमें कि अपेंडिक्स में क्या होता है कि सूजन हो जाती है। तो अगर सूजन हो जाती है तो इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, और किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाएगा तो उसके लक्षण क्या होंगे। तो पहली बात तो आपने देखा ये कहाँ अपेंडिक्स कहाँ पे होता है, ये सीकम से लगा हुआ ना, और मैंने आपको बताया सीकम कहाँ पाया जाता है, ये दाहिने साइड में पाया जाता है। क्योंकि आपने देखा स्टमक, स्टमक के बाद डुडनम, डुडनम के बाद जेजुनम, जेजुनम आइलियम, आइलियम के बाद सीकम। यहाँ तो सीकम चूंकि यहाँ पाया जाता है तो उसको दर्द मरीज को जो होगा वो दाहिने साइड में होगा, पेट में, और नीचे की तरफ होगा। ठीक, क्योंकि सीकम होगा, सीकम से ही अपेंडिक्स निकलती है, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया तो दर्द वहाँ पे होगा। तो दर्द होगा, बुखार होगा, उल्टी होगी। ऐसे कंडीशन में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसमें कि आ जाता है भाई कि अपेंडिक्स में सूजन है, अपेंडिक्स की समस्या, और कुछ खून की जांचें कराई जाती हैं, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसका ऑपरेशन करना होता है। इस अपेंडिक्स को हम लोग काट करके और निकाल देते हैं। ठीक, इसको 2 तरीके निकाला जाता है। एक तो दूरबीन विधि से भी निकाल सकते हैं कि एक बल्ब पतला सा छेद करके उसमें दूरबीन डाल के इसको खींच के निकाल लेते हैं, या फिर चीरा लगा के भी किया जाता है। अब देखो इसको बता क्यों रहा हूँ मैं, क्योंकि अपेंडिक्स अगर मान लीजिए किसी का ऐसे हो गया है कि पता चला उसमें सूजन हो गया, तो उसका ऑपरेशन करा देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया और केवल आप दवाई खा रहे हैं तो कभी कभी उसमें पस बन जाता है और उसके फटने का भी डर रहता है, जो कि फिर ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको मैंने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम लोगों को एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आगे पढ़ना है कि इसमें कहाँ पे क्या क्या होता है, और जो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक पाइप की तरीके से है जो मुंह से शुरू हुई और एनस तक जाके ख़त्म हो गई। तो ये पाइप में अलग अलग जगह है जिसका अलग अलग नाम है कि पहले जो है माउथ हो गया, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स हो गया, फिर ईसाफेगस एक पतली पाइप है, फिर मोटा सा एक पेट है, फिर और पाइप शुरू हो गई, फिर बड़ी पाइप, ऐसे ही तो चल रहा है, ढेर सारे पाइपें हैं। तो इन पाइपों के वाल कैसे होता है, कैसे क्या होता है, ये चीज़ें हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आज का काम हो गया है काफ़ी, तो इस चीज़ को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसा आपको लगे, जो कोई इसमें समस्या लगे उसको हमको कमेंट में बताइए, तो मैं उसमें और भी जो भी ज़रूरी है, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर इस लेक्चर में ये चीज़ नहीं समझ में आई, इसको फिर से बता दीजिए, तो उसमें आप लोग अगर लिख के भेज देंगे तो उसको मैं फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।